करीब 60 का वो दशक था जब बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स का जब भी नाम आता तो टॉप लिस्ट में विनोद खन्ना भी होते। दिखने में हैंडसम और एक्टिंग में माहिर विनोद अपने जमाने के एक्टर्स के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं थे। फिर अचानक जिंदगी ने ऐसी पलटी मारी कि फिल्म में करियर सब उन्होंने छोड़ा ही परिवार से भी मुंह मोड़ लिया। विनोद खन्ना ने 1968 में अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम करने के अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। अभिनेता की गिनती उन स्टार्स में की जाती है जिसके पास नाम और शोहरत सब कुछ था। उन्होंने साल 1971 से 1980 के बीच में लगभग 47 मल्टी हीरो फिल्म में काम किया। वही अमिताभ बच्चन भी 70 के दशक के सुपरस्टार में से एक रहे हैं। फिरोज खान अमिताभ के साथ कुर्बानी बनाना चाहते थे, लेकिन एक्टर ने डेट्स की कमी की वजह से इसे ठुकरा दिया। ऐसे में फिरोज खान ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते थे और उन्होंने विनोद खन्ना को साइन कर लिया। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, यह फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर बन गई। अपने स्टारडम के पीक पर बैठे विनोद खन्ना अचानक अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े। पहले उन्होंने ओशो के पुणे वाले आश्रम में जाना शुरू किया, फिर वो अपनी शूटिंग भी वहीं रखने लगे थे। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और ओशो के साथ जाकर अमेरिका में उनके आश्रम में रहे। ओशो के साथ 5 साल बिताने के बाद अभिनेता ने फिर इंडस्ट्री में कदम रखा। 6 अक्टूबर 1947 को जन्मे विनोद तब केवल 25 साल के थे जब उन्होंने अपनी कॉलेज फ्रेंड गीतांजलि से शादी रचा ली। इस शादी से दोनों बेहद खुश थे। साल 1971 में दोनों ने शादी रचाई और इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, राहुल और अक्षय खन्ना। विनोद खन्ना ने संन्यास लेने की घोषणा की तो सबको लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आ गया जब अपनी वाइफ गीतांजलि के साथ साथ दोनों बच्चों अक्षय और राहुल खन्ना को छोड़कर वो ओशो की शरण में जा पहुंचे। विनोद खन्ना के इस फैसले ने परिवार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। बाद में बताया गया कि आखिर उनकी पहली पत्नी ने उनसे तलाक क्यों लिया। कहते हैं कि विनोद के चले जाने के बाद जब उनकी पत्नी गीतांजलि अपने दोनों बच्चों अक्षय और राहुल को स्कूल छोड़ने जाती तो सभी बच्चे उन्हें चिढ़ाते कि तुम्हारे पापा अपने गुरु के साथ भाग गए हैं। बताया जाता है कि इन्हीं तानों को सुन गीतांजलि बेहद परेशान रहने लगी और फिर उन्होंने 1985 में तलाक का फैसला लिया। इसके बाद साल 1990 में विनोद खन्ना ने फिल्मों में फिर वापसी की। उन्होंने दोबारा शादी भी रचाई और भी करीब खुद से आधी उम्र की लड़की कविता से। सिम्मी ग्रेवाल के शो में उन्होंने अपनी शादी और प्यार की शुरू होने का किस्सा भी सुनाया था। 44 साल के विनोद ने 28 साल की कविता खन्ना से शादी रचाई, लेकिन विनोद की पिछली लाइफ और उनके फैसले से घबराए कविता के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात किसी पार्टी में हुई और उन्हें देखते ही कविता पसंद आ गई। फोन नंबर जुगाड़ किया, बातचीत तो होने लगी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तब एक दिन एक्टर ने उन्हें उस पार्क में बुलाया जहां वो जॉगिंग के लिए जाती थी। इसके बाद ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और घर भी आना जाना शुरू हुआ। घर वाले विनोद खन्ना के हाई प्रोफाइल होने को लेकर घबराते थे। विनोद ने कहा था कि मैं जितना इन्हें देखा इनसे प्यार करता चला गया और फिर लगा ही नहीं कि अब मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद दोनों ने साल 1990 में शादी रचा ली और इन्हें भी 2 बच्चे हुए, बेटा साक्षी और बेटी श्रद्धा। विनोद से सिम्मी ने पूछा था कि क्या उस बार वो अच्छे पापा बन पाएंगे। उन्होंने जवाब में कहा था कि हां, मेरी बेटी सुबह मेरे पास आती है और मेरे सिर पर बैठ जाती है। ऐसा करने की हिम्मत किसी की नहीं। हालांकि कैंसर की वजह से 27 अप्रैल 2017 में विनोद खन्ना ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और पीछे कई सारी फिल्म में यादें और किस्से छोड़ गए हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।